आज हम जिस फैसले की बात करने वाले हैं, इसमें होता ये है कि एक महिला होती है जो कि अपने हस्बैंड से बिना डाइवोर्स लिए वो दूसरी शादी कर लेती है और उसके दूसरी शादी करने के बाद जो दूसरा पति होता है उससे भी विवाद हो जाता है। तो क्या ऐसे में जिस महिला ने अपने पहले पति से डिवोर्स नहीं लिया है तो उसके बावजूद भी तो जो उसका दूसरा पति है और जो उसके घर वाले हैं उन लोगों के अगेंस्ट में क्या वो महिला 498 ए का केस दर्ज करा सकती है या फिर क्या वो पुलिस में रिपोर्ट करा सकती है? तो ऐसा ही ठीक मामला एक पहुंचता है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां पर हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है जो कि आप सभी लोगों को जानना बेहद आवश्यक है। तो ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आती रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप समझते हैं इस केस के बैकग्राउंड के बारे में। तो इस केस में होता यह है कि जो महिला होती है वो अपने पहले पति से डिवोर्स लिए बिना ही दूसरी किसी अन्य पुरुष से शादी कर लेती है और जो उसका पति था वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था और जो पति था वो अपनी पत्नी को पैसे भेजता रहता था। उसके घर वाले भी उसे पैसा भेजा करते थे, साथ में कुछ ना कुछ गिफ्ट भी भेजा करते थे। इसी दौरान होता यह है कि जो पत्नी होती है वो अपने ससुराल वालों को बताए बगैर, यानी कि जो दूसरा पति था और जो उसके घर वाले थे उसको बिना बताए वो दुबई चली जाती है कुछ दिनों के लिए और फिर वहां पर रहती है। इससे होता यह है कि उसका ये मामला खुल जाता है कि उस महिला ने पहले ही शादी कर रखी थी, क्योंकि जब ये पूछा जाता है कि वो दुबई क्यों गई थी तो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा हो जाता है और यही बात जो विवाद है उसकी जड़ बनती है और आपस में डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। और जब डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ता है तो इससे होता यह है कि ये मालूम होता है कि उसने पहले से ही शादी कर रखी थी, डिवोर्स भी नहीं लिया था और मैट्रिमोनियल साइट पर उसने इस चीज की जानकारी नहीं बताई थी। कहने मतलब इस जानकारी को छुपाया था और इस जानकारी को छुपा करके उसने दूसरी शादी की थी। जब डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ जाता है तो महिला के द्वारा 498 ए की एक कंप्लेन दर्ज कराई जाती है अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ में, जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के बारे में आरोप लगाती है। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इस एफआईआर को बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाता है और इस मामले की सुनवाई जस्टिस भोसले के द्वारा की जा रही होती है। देखिए, इस केस का जो टाइटल है वो है SSD वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर जो है वो है 2063 ऑफ 2017। जस्टिस भोसले ने ये कहा कि ये जो कानून है ये कानून किसी को डराने या धमकाने के लिए नहीं बनाया गया है, जैसा कि इस मामले में किया गया है हथियार के तौर पर, तो इसे हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता उपयोग परेशान करने के लिए। कहने मतलब कोर्ट ने कहा कि इस कल्याणकारी कानून का उपयोग डराने के लिए नहीं किया जा सकता है, जैसा कि इस मामले में महिला के द्वारा किया गया था। कोर्ट ने कहा कि कानून का मकसद ये इरादा नहीं है कि किसी को हैरान और परेशान किया जाए। जो कल्याणकारी कानून होते हैं वो असली मामलों के लिए होते हैं, इनका गलत इस्तेमाल बदला लेने, हिसाब बराबर करने या कोई दुश्मनी निकालने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। भले ही 498 ए जो कानून है ये एक फायदेमंद कानून है, लेकिन जज ने जोर दिया कि इस धारा की व्याख्या आमतौर पर उस धारा के मकसद के अनुरूप और उससे मेल खाने वाली होनी चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने पाया कि यहाँ पर पत्नी ने अपनी पहली शादी को छुपाया है, यानी कंसील्ड किया है और कंसील करने के बाद दूसरी शादी की है। साथ ही साथ कोर्ट ने एक बात और कही कि शिकायतकर्ता पत्नी का व्यवहार और इस मामले का रिकॉर्ड साफ तौर पर उसकी बुरी नीयत को दर्शाता है, क्योंकि कहा जाता है उसने अपने दूसरे पति और उसके परिवार से गुजारे भत्ते एलिमनी के तौर पर 25 लाख रुपए की मांग की थी। इस मामले के तथ्यों और हालात को देखते हुए यह साफ है कि उसने यह एफआईआर दर्ज करा करके कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। अगर सही तथ्य रिकॉर्ड पे रखे जाते तो एफआईआर दर्ज नहीं होती और याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर को रद्द कराने के लिए धारा 482 के तहत मामला बनाया था। यह एक ऐसा मामला है जिसमें कानूनी प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही रद्द करने की अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कहने मतलब कोर्ट ने माना कि इस मामले में इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि 498 ए का जो मामला दर्ज किया गया है तो जो मौजूदा याचिकाकर्ता है उनके खिलाफ ये कानून लागू ही नहीं होता है, क्योंकि महिला ने जब शिकायत की थी तो उस टाइम क्योंकि उसकी पहले से ही अन्य पुरुष के साथ शादी कायम थी, इसलिए जो दूसरा पति है तो उसे पति और जो उसके घर वाले हैं उनको पति का रिश्तेदार नहीं कहा जा सकता है।
इसलिए मेरी राय में जो आईपीसी धारा 498 है, इसका इस्तेमाल पूरी तरह से गलत और कानूनी रूप से अमान्य है। कहने मतलब जिस दिन पत्नी ने शादी की वो पहले से ही शादीशुदा थी, इसलिए दूसरे पति को उसका पति और परिवार को पति के रिश्तेदार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 498A में ये साफ साफ कहा गया है कि क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स, यानी कि पति हो या उसके रिश्तेदार हो, जो कि ये जो पत्नी थी पहले से ही शादीशुदा थी, तो जो दूसरा पति था तो कानूनी रूप से ना वो उसका पति हुआ और ना ही उसके घर वाले उसके रिश्तेदार। तो कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि मेरी राय में जो आईपीसी धारा 498 है, इसका उपयोग पूरी तरह से गलत और कानूनी रूप से अमान्य है। और जो 498A की एफआईआर दर्ज की गई थी, उस एफआईआर को पति, सास, ननद और भी जो अन्य लोगों के नाम परिवार के लिखे गए थे, तो इन सबके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी उसे रद्द कर दिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो कि आप सभी लोगों को जानना बेहद आवश्यक था। कैसी लगी ये जानकारी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दीजिए, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।